कैंसर रिजवी जो छपरा शहर के दहियावा के रहने वाले हैं, दिल्ली से आने वाले के बाद इन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बहुत जल्द सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कर सकते हैं। समाज से ही वो कैंसर रिजवी ने कहा कि हम लोग अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी फर्स्ट के नारे को प्राथमिकता देकर बिहार में एक बार फिर अपना झंडा एनडीए का लहराएंगे और बिहार में पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार भी बनेगी। रिजवी ने कहा कि बिहार में जो भी कार्य हुए हैं उसे जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, लाइट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। प्रेस वार्ता में रिजवी ने मीडिया को बताया कि पार्टी में जो हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं उसे हम पूरी निष्ठा से निभाते हैं। और बताते चले कि रिजवी ने संसदीय बोर्ड के महासचिव बनने के बाद दिल्ली में छपरा अपने आवास पर जैसे आए, उन्होंने आते ही हजारों की संख्या में समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर बधाइयां भी दी हैं। ने जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्या कहेंगे आप महासचिव होने के नाते, कैसा आपका कारोबार रहेगा? बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड उल्लास पांडे जी का। इन लोगों ने मुझे चुना है और कुछ उम्मीद रखते हुए चुना है, और जितने भी डेवलपमेंट के काम है सब इसमें किए जाएंगे पार्टी के हित में बिहार में। और जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं एज अ जनरल सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो सारी जिम्मेदारी तहे दिल से तरीके से पूरी की जाएगी। हम पार्टी के को आगे बढ़ाने में और पार्टी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। सबका धन्यवाद। आज जितने पत्रकार हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी, प्रदेश के अध्यक्ष प्रफुल्ल पांडे, राजू तिवारी जी का सबका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि उन्होंने मौका दिया है मुझे कि लोजपा के साथ मिल करके बिहार के डेवलपमेंट पे इस इलेक्शन में काम तरीके से किया जाए और पार्टी को पूर्ण बहुमत से, पीछे भी 243 सीट पे एनडीए ने लड़ाई लड़ी थी इस बार भी, लेकिन इस बार हम लोग पूरे बिहार में हैं। 29 सीटें हमें मिली हैं, सबको आपको पता होगा, कल डिक्लेयर हो चुका है कि 29 सीटें मिली हैं हमें। और पूरी कोशिश हमारी है कि 29 सीटों पर हम पूरे तरीके से परिश्रम करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सारी सीटों पे हम लड़ाई को जीत लें। चिराग पासवान बोल रहे थे कि हम 243 सीटों पे हम चिराग पासवान खुद प्रत्याशी हैं। नहीं, देखिए बहुत सारी रूमर्स भी होती है और ये एनडीए गठबंधन है, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आला कमान तय करती है। परसों हम पार्टी दिल्ली ऑफिस में थे और वहीं पर ये सारा फैसला हुआ है, परसों वहाँ पर मीटिंग थी। और ये बहुत सारी चीज़ें मार्केट में रूमर्स आती हैं कि 243 सीट पे हम लड़ेंगे, 50 सीट पे हम लड़ेंगे, लेकिन एक उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग में 29 सीटें हुई हैं। सारण में 2 सीटें इसमें मिलने की मरहौड़ा और एक प्रत्याशी क्लियर हो चुके हैं। कल उनका सारा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी कल शाम में सारा नाम डिक्लेयर कर देंगे। लोजपा के महासचिव होने के कारण आप सारण की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सारण की जनता को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक स्लोगन है, शायद आपने सुना होगा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उस स्लोगन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट में हम काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए। और आपने देखा होगा पीछे जितने दिनों से एनडीए की सरकार है उसमें सड़क, अस्पताल, बिजली, इन सब चीज़ों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जितने भी हम बैठे हैं सबको ये पता भी होगा, हम सब यहीं के रहने वाले, लोकल रहने वाले हैं। तो आगे भी इस पे और भी ज़्यादा हम लोग इस पे काम करने के लिए आगे उत्सुक हो रहे हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी प्लान है, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्लान है। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और पूरी कोशिश है कि इस बार हम लोग पीछे की सीट की तुलना में इस बार ज़्यादा सीट लाएं, पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार बने और हमारी 29 सीटें आएंगी। चिराग पासवान हमेशा युवाओं को लेकर चलते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा अधिकतर उनके सांसद जो युवा थे। क्या लगता है 29 जो सीट मिली है उसमें कितने युवा चेहरों को दिया जाएगा मौका? लगभग युवा ही चेहरे रहेंगे उसमें। सारण की 2 सीटों की बात करें तो युवा चेहरा ही रहेगा। अपना परिचय दे दें आप। सैयद कैसर अली रिजवी, संसदीय बोर्ड का महासचिव चुना गया हूँ 10 तारीख को और छपरा का निवासी हूँ। छपरा में समाज सेवा में अपने बचपन से लगा हुआ हूँ। बचपना, पैदाइश सब यहीं की है, पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। फादर हमारे रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हमारे